आज सोना फरमाइश करके गई थी कि मम्मी, उसको लग तो कितनी दिन से रही है मैक्रोनी बनवाने की, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। मेरे घर का ना अजीब ही सिस्टम है, खाना घर पे बना रखा होता है बच्चों को, लेकिन ये चटर पटर खानी होती है। तो कभी कभी के लिए ना क्या होता है, बना दो हफ्ते में। मेरे किसी किसी के यहाँ तो हफ्ते में एक बार दो बार बन जाती है, मेरे महीने में एक दो बार बनती है। तो काफ़ी टाइम होगा मैक्रोनी बने हुए। तो आज ना वो बोल के गई थी मम्मी मैक्रोनी बनानी है, और अभी मेरी किचन तो पूरी क्लीन हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुगन सोनुमा ब्लॉग्स। और सारा काम हो चुका है, बस पोछा लगाना रह गया है मेरा। बाकी मैंने किचन क्लीन कर दी है और पोछा भी रख रखा है लगाने के लिए। लेकिन पहले मैंने सोचा मैक्रोनी उबाल के रख देती हूँ, जब बच्चे आएंगे तब फिर मैं बस मुझे बनानी रह जाएगी। बाकी इतना अपना ऊपर का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना हमारी एक मैडम है जो रोक्सी, वो लेटी हुई थी। तो जब अब वो ना सोफे पर लेटती है, नीचे उसका कितना भी कपड़ा बिछा लूँ, गद्दा लगा लूँ, नहीं लेटेगी, ऊपर ही आके लेटेगी। सोफे पे ना तो किसी को लेटने देती है ना बैठने देती है। अब वो उसका बेड हो गया है। और ये मैंने नए वाला कंबल निकाला है, डबल प्लाई का है, सिग्नेचर का है। और इसमें इतनी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा अब। और सिंगल जो मैं पहले उड़ रही थी ना, उसमें ठंड लगती थी और इसमें गर्मी। और ऐसे इस पे हाथ फेरने में ना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर इसके साथ खेलने लगी। लेकिन मैंने ना डबल भी निकाल लिए, लेकिन उनका क्या होगा, अभी उन पर ड्राई क्लीन होगी, उसके बाद फिर ओढ़ने में आएंगे। निकाल के मैंने रख लिए हैं उनको। और बच्चे भी आ गए थे तो मैंने मैक्रोनी को भी बना दिया था। और सिंपल ही, मेरे पास कोई वेजिटेबल थी नहीं, बस तो प्याज डाली और थोड़ी सी सॉस वगैरह और टमाटर, और इनको बना दिया। और यहाँ पर ये अपना लंच ऐसा कैसे ही ले आया था, सिर्फ एक पराठा लेके जाता है, अब कुछ भी नहीं लेके जाता। आज फ्रूट भी नहीं दिए थे मैंने, तब भी ये डेली का होता है इसका लंच। अब की बार पीटीएम में जाऊंगी ना तो इसकी मैम से बोलूँगी कि ये लंच फिनिश करके नहीं लाता। और एक दिन का काम नहीं है, इसका डेली का काम है, ये खाना ऐसे ही ले आता है वापस। आज है देवउठनी ग्यारस और खाटू श्याम का जन्मदिन भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो आज से शादियाँ भी शुरू हो जाएगी। देव उठ जाएंगे ना तो हमारे यहाँ पर देव उठने के बाद शादियाँ शुरू हो जाती है, और जब सो जाते हैं तो शादियाँ बंद हो जाती। तो आज उठ जाएंगे और शादियाँ भी शुरू हो जाएगी। और आप सभी को खाटू श्याम के जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मंदिर में ना भजन चल रहे थे, और हमारे यहाँ पर ना साइड में रहते हैं, उनके यहाँ की भी सारी आवाज़ें आती है, और मंदिर भी पास में ही है तो भजन की भी आवाज़ आती है। तो अधिकतर ना मुझे आज की वॉइस ओवर ही करनी पड़ रही है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है। और नीचे रोड की तो मैं आपसे कई इतनी बार ही बता चुकी हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर। आज है एकादशी, तो आज है तुलसी विवाह, तो उसके लिए मैंने ये सामान लिया है। ये माला, कलावा, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक और सिंदूर। ये सिंदूर है, ये चूड़ियाँ हैं, और ये लिपस्टिक है, ये बिंदी, ये चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, और ये चुन्नी, और एक ये माला, और ये घी का दिया। अभी सब मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ऐसे मैंने माता रानी का श्रृंगार किया है। और यहाँ पे भी ना मैंने फूल रखे हुए हैं सात्विक बना के। जल का लोटा। और यहाँ पे ये मैंने जो हमारे यहाँ पर वो बनते हैं ना, देवउठनी ग्यारस बनती है, वो है ये। मंदिर की पूजा बाद में करूँगी, पहले तुलसी मैया की पूजा कर देती हूँ। जगह नहीं है। कलर ऐसे नहीं बोल, मेरी तो पूरे 4 दिन की छुट्टी कब? ट्यूशन की।
चाची जा रही है कल परसों संडे सैटरडे। मम्मी सैटरडे को पीटीएम है। और यहाँ पर ना गेरू से और उससे खड़िया से ना मैंने जो तुलसी मैया का गमला है ना उसको भी अच्छे से सजा दिया। आप जैसे मर्जी ऐसे फूल पत्ते निकाल सकते हो, पर मेरे पे जैसा आता था मैंने ऐसे निकाल दिया। देर भी होने लग रही थी और सालीग्राम भी रख दिया है मैंने। अब ये चुंदरी है जो वो लपेट दूँगी। वैसे तो ये काफ़ी बड़ी चुंदरी थी, लेकिन मेरी तुलसा जी भी बहुत बड़ी है तो उन पे ऊपर तक तो नहीं आ पाती है, उन छोटी पड़ जाती, तो मैंने फिर नीचे ही लपेट दिए थे कलावे से। और यहाँ पर देव बनाने लग रहा था ये सारी वीडियो, तो बार बार कैमरे को ना हिलाया जा रहा था। और मैंने ना एक कलावे में चूड़ी बांध कर चूड़ी पहना दी माता रानी को, और मतलब थोड़ा थोड़ा सारा श्रृंगार उनको कर दिया था। और बाकी फिर वहीं पर रख देता तो टोकरी को तुलसा जी में ही। और सुबह के टाइम क्या हुआ, फिर मंदिर दे देंगे ये सारा श्रृंगार। और जो पूजा में मैं रखूँगी, जब हम देव उठाएंगे उसके नीचे छन्नी के नीचे रखा जाता है, तो वो सब फिर मंदिर चला जाएगा। और यहाँ पर मैं दिया जला दूँगी, आरती कर लूँगी, उसके बाद फिर खाना वाना बना लूँगी। और सारी पूजा कर ली थी मैंने, पर लास्ट में जाकर ही मेरी तबीयत ख़राब होनी थी। पर चलो कोई ना, फिर इन्होंने बाकी की पूजा इन्होंने कर ली थी। जो मैन थी ना वो तो मैंने कर ली थी, वो करने में ज़्यादा दिक्कत होती, उठाने में तो ये है। आजकल गूगल वगैरह, मैं भी गूगल में ही सर्च करती हूँ देव उठाने वाला भजन और फिर उठाती हूँ। मुझसे तो आता नहीं, मम्मी थी तब वो तो उठा लेती थी, उन पे तो आता था, लेकिन मुझ पे नहीं आता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, गूगल पे चलाती हूँ और देव उठाती हूँ भजन को। ऐसे ही फिर मैंने इनको बोल दिया था, इन्होंने लगा लिया था और इन्होंने दोनों बाप बेटों ने उठा लिया। और यहाँ पर बना रही हूँ मीठे जवे, क्योंकि मीठे जवे रखे जाते हैं। और खाना तो ये है, आपकी इच्छा है, मंदिर देना ना देना, बाकी भोग तो लगाएंगे ही। आज ये देव उठाने एकादशी, तो मीठे जवे बनते हैं, वो बना रही हूँ। और देव मैंने निकाल दिया, जो देव गैस होती है वो मैंने निकाल दिया। मम्मी गन्ने नहीं लाई, वो पूजा का सामान के लिए पापा लेके आ रहे। और जब तक जवे बना दूंगी ना, मैं तो हमें गन्ने के बारे में क्यों ऐसे पता। गन्ने, मूली, सिंघाड़े और वो क्या बोलते हैं उसको, शकरकंदी, ये आएंगे। अब की बार राशन में मैंने जवे नहीं लिखे थे, तो अब की बार जवे नहीं आए। और आज जवे ही बनते हैं मीठे, तो हमारे नीचे ही दुकानें जो वहाँ पर मिल जाते हैं, तो अच्छा हुआ मिल गए। और मैंने 2 पैकेट मंगा लिए थे। थोड़ा सा घी डालकर मैं इनको भून लूँगी। भुने हुए थे वैसे तो ये, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ना, तो उससे ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये इधर मंगाया था अमूल का फुल क्रीम दूध 1 किलो, वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है, जवों के लिए ही मंगाया था। अगर ठंडा डाल दूँगी ना तो जवे फिर फट जाएंगे, थोड़ा गर्म करके डाल दो ना तो उससे फिर जवे अच्छे बनते हैं। और इनको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगती है बनने में। और ये साथ के साथ सब्ज़ी भी काटने लगी थी, गोभी, गाजर, मटर और आलू, ये सब कुछ डाल के मैंने आज मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। और चाय भी बनाने लग रही है अपनी, क्योंकि मैंने ना चाय नहीं पी थी। और ये अंदर बांध रखी है ना, तो इसमें शोर मचा रखा था भोंक भोंक के। मैंने इसलिए बांध दी थी क्योंकि ये फिर मुँह मार देगी सामान में, पूजा के पता नहीं चलता कब आके मुँह लगा दे। और ये पूजा का सामान भी ले आए थे, तो मैं सब कुछ तैयार करके रख दूँगी। अब इसे फिर खाना बना लूँगी। खाने में क्या है, रोटी बनानी है मुझे, बाकी तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। और मैं बनाऊँगी बथुए का रायता। अब तो मेरे अधिकतर ना बथुए का रायता डेली ही बनेगा, अच्छा लगता है। और ये सीजनल चीज़ है और अच्छी भी होती है, आयरन होता है इसके अंदर। तो वैसे तो नहीं कोई खाता, पराठे भी रोज़ रोज़ नहीं खाए जाते, तो मैं उबाल के रख लेती हूँ। और रायता बनाती हूँ तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ उबाल के पीस के। और यहाँ पर ये भिगोना था, इसको साफ़ करके दूध रख दूँगी। ये दही है जिसका रायता बनाऊँगी। और कुछ दूध ये रहा, कुछ अभी जो भिगोने में था वो, ये सारा इकट्ठा मैं वो कर दूँगी, जमा दूँगी।
और सब्ज़ी को भी मैं यहाँ पर चलाने लग रही थी। अभी ये इतनी सारी सब्ज़ी थी ना तो कढ़ाई छोटी पड़ गई और ये मिक्स नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर देख रही हूँ मैं गुनगुना हो गया दूध। अब इस सारे दूध को मैं जमा दूँगी, पूरा जग भर गया था तो इसको जमा कर अंदर रख दूँगी और भिगोना साफ करके जो दूध आया अभी भैंस का उसको उबलना रख दूँगी। और ये मैं इस तरह से जावन लगा रही हूँ चारों साइड में इसके मैं थोड़ा थोड़ा सा ना, और बीच में ये जामुन डाल दूँगी। इससे ना इतनी अच्छी दही जमती है, बिल्कुल चकता सी दही जमती है और जो पानी छोड़ देती है ना वो नहीं जमती। तो यहाँ पर इसको अंदर रख के आऊँगी। और अब ना क्या होता है, पहले तो ऐसे ही रख देते थे। दूध रख दिया, दही जमा दी और ये मैंने दही फेंट के रख दी। बथुए का रायता बनाऊँगी, फेंट दी इसको मैंने। इसमें बथुआ और आज सोच रही हूँ तड़का लगाऊं। और इधर ये गोभी, आलू गोभी गाजर की सब्जी है। ये है मीठे जवे जो पूजा के लिए मैंने निकाल के रख दिए। अभी भोग लगेगा लड्डू गोपाल को, उसके बाद सबको खाने को दूंगी। अभी आटा कर लेते। जैसे कि खाटू श्याम का जन्मदिन है तो आपको खाटू श्याम के दर्शन करा देते। और ये पास में ही पंडित जी बैठे थे और ये हमारे मंदिर में खाटू श्याम विराजमान हुए हैं। और देखिए कितना अच्छा इनका श्रृंगार हो रहा है। और ये बड़ी बूढ़ी जो भी है गली की, ये सेवा करती है सारी जाकर वहाँ पर। क्या है ना, बड़े बूढ़ियों का टाइम पास भी हो जाता है, पूजा की पूजा हो जाती है। अब रोटियां बना रही हूँ, फटाफट से थाली लगा के फिर भोग लगा दूँगी क्योंकि बच्चों को भी खाने के लिए दे रही हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 साढ़े 7 के करीब टाइम हो गया था। और ये बथुआ पिसा हुआ रखा था ना, और बस अभी यही बचा हुआ था तो मैंने सारा ही इसके अंदर डाल दिया है। मैंने रायते के लिए भून के रखा है जीरा, वो भी ठंडा हो गया तो उसको थोड़ा सा ना खलबट्टे में पीस लूँगी, थोड़ा हींग डाल लूँगी और काला नमक। उससे क्या होता है ना, बथुए के रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसमें ना ढूंगार दूँगी, लेकिन फिर मेरी तबीयत अब ख़राब हो गई थी। बस मुझे रोटियाँ ही जैसे तैसे बनानी थी, इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा काम नहीं फैलाया। अपना बच्चों को खाने के लिए मिल जाए और किचन का काम कंप्लीट कर दो, बस इतना ही था मुझे। फटाफट बस मुझे अब इनको खाना देना था, खाना खा ले और मैं जाके अंदर लेटूँ क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रही थी मैं, इतना मेरे दर्द होने लग रहा था। तो चलिए अभी भोग की मैं थाली लगा देती हूँ। सब पर सब्जी भी मैं डाल देती हूँ भोग के लिए। और मैं मटर बोल रही थी ना कि मैं मटर भी डालूँगी, गाजर तो मैंने डाल दी थी, मटर मैं भूल गई क्योंकि मेरी ना अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी। बस मुझे ये था कि खाना बना दो और बच्चे खा ले क्योंकि त्योहार का दिन है। और ये दोनों उठाने लग रहे हैं यहाँ पर। देव तो भजन चला के रख रखा है टीवी पर और साथ साथ बस उसके बोलने लग रहे हैं। दोनों बाप बेटा उठा रहे हैं यहाँ पर। और मैं तो अंदर जाकर लेट गई थी, सोना नहीं, थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली थी तो। और इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पर अभी हम गए थे भागवत में, एक डेढ़ घंटे की हमने भागवत सुनी और उसके बाद फिर अपने घर आ गए थे। और आज भागवत में था कृष्ण जन्म, जब भी सभी ने पीले पीले कपड़े पहने हुए थे। तो चलिए इसी के साथ कर लेती हूँ मैं भी इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।